और इस वक्त की बड़ी खबर आपको नेपाल से बता देते हैं, जहां नेपाल में पूर्व राजा ज्ञानेंद्र सिंह को नजरबंद कर लिया गया है। उन्हें 7,93,000 रुपए का नोटिस भी भेजा गया है। दरअसल कल उनके समर्थकों के द्वारा तोड़फोड़ की गई थी और इसे लेकर के उन्हें ये नोटिस भेजा गया है। कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं ज्ञानेंद्र। आपको बता दें कि राजतंत्र समर्थकों ने काठमांडू में जमकर तोड़फोड़ की थी, जिसकी भरपाई के लिए 7,93,000 रुपए का नोटिस भेजा गया है। पिछले 2 दिन से नेपाल की सड़कों पर इसी तरीके से कोहराम और तोड़फोड़ देखने को मिल रहा है, जहां नेपाल में राजशाही की मांग की जा रही है और इस मांग के साथ अब जो प्रदर्शन है वो हिंसक हो गया है। इस हिंसक प्रदर्शन के बाद पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह को गिरफ्तार कर लिया गया है, नजरबंद कर दिया गया है। अब माना यह जा रहा है कि कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह को नजरबंद कर लिया गया है और कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। 7,93,000 का नोटिस भेजा गया है। सड़कों पर भारी संख्या में पुलिस और सेना की तैनाती भी कर दी गई है। जो सड़कें से तस्वीर आ रही है वो ये बताने के लिए काफी है कि ये प्रदर्शन कितना उग्र और हिंसक हो गया है। नेपाल की सड़कों पर जमकर तोड़फोड़ हो रही है। तोड़फोड़ के साथ ये मांग हो रही है कि राजशाही वापस आए। इसे लेकर के ही पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह को नजरबंद किया गया है। अब माना यह जा रहा है कि कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। जली हुई कारें, अपनी कारों को तलाशते लोग। ये तस्वीर नेपाल की है, जहां हिंसा के दौरान कारों को आग के हवाले कर दिया गया। आग से करीब 20 से 25 गाड़ियां जलकर राख हो गईं। इन कारों में से कई गाड़ियां महंगी और लग्जरी भी थी, लेकिन अब सब आग में स्वाहा हो चुका है। तो नेपाल में हिंसा के दौरान देखिए किस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन काफी उग्र हो गया और ये जो है कंपनी में देखिए कई सारी गाड़ियां यहाँ पर खड़ी थी। देखिए किस तरह से वो आग के गोले में तब्दील हो गई। ये तस्वीर आप देखिए, ये देखिए, ये आप दोपहिया वाहनों को आप देखिए किस तरह से आग के गोले में तब्दील हो गई। ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर देखिए लगभग चारों तरफ इस परिसर के अंदर इसी तरह से गाड़ियां जो है आग के गोले में तब्दील हो गई। अब देखिए आगे अगर मैं आपको बढ़ते हुए दिखाई तो ये देखिए, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां जो लग्जरी गाड़ियां यहाँ पर खड़ी थी, ये भी यहाँ पर देखिए जलकर खाक हो गई हैं पूरी तरह से। प्रदर्शनकारियों ने कार क्या, दफ्तर में घुसकर कुर्सियां और बाकी फर्नीचर को भी आग के हवाले कर दिया। अब बचे हैं तो सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के निशान। देखिए यहाँ पर कुर्सियां, मेज, सब कुछ यहाँ पर किस तरह से देखिए यहाँ पर जल उठे हैं। अंदर देखिए कुछ सामान है, यहाँ पर जूते रखे हैं। यहाँ पर लोग यहाँ पर इस केबिन में बैठते थे, यहाँ से इस कंपनी को चलाया जाता था, लेकिन आप देखिए पंखा वो भी देखिए किस तरह से यहाँ पर जल चुका है। यहाँ पर जमकर देखिए हिंसक यहाँ पर प्रदर्शन हुआ हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर। नेपाल जल रहा है, युवा सड़कों पर खुलेआम आगजनी और तोड़फोड़ कर रहे हैं। वहीं पुलिस प्रदर्शनकारियों को बार बार चेतावनी दे रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी किसी की सुनने को तैयार नहीं है। दरअसल नेपाल में लोकशाही के खिलाफ राजशाही चरम पर है। राजा के समर्थन में लोगों के प्रदर्शन ने नेपाल को हिला कर रख दिया है। नेपाल में राजशाही की वापसी और हिंदू राष्ट्र की मांग से ओली सरकार बैकफुट पर है। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के समर्थकों ने 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है, जिससे घबराकर अब राजा के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र पर सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। र ज्ञानेंद्र शाहलाई पनि छाडा हुने छुट दिन सकिँदैन, नेपाली जनता त्यसको। वहीं पूर्व राजा ज्ञानेंद्र ने लोगों से साथ देने की अपील की है। अब समय आयो, राष्ट्र जोगाउने हो भने, राष्ट्रिय एकता कायम राख्ने हो भने देशको समृद्धि र उन्नति का निमित्त। ऐसे में सवाल यह है कि क्या नेपाल में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या नेपाल की सत्ता लोकशाही से राजशाही की तरफ जाती दिख रही है? क्या यही वजह है कि ओली सरकार की बेचैनी बढ़ गई है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और काठमांडू से हमारे सहयोगी सागर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सागर, नजरबंद तो कर दिया गया है पूर्व राजा ज्ञानेंद्र सिंह को, लेकिन गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। ऐसे में इस वक्त वहां पर किस तरह का माहौल है, कैसी तस्वीर आप वहां देख पा रहे हैं?
देखिए मोनिका, बिल्कुल अब से कुछ ही देर में हम पहुंचेंगे जहां पर देखिए राजा को यहां पर नजरबंद किया गया है, वहां पर कैसे हालात हैं, कितनी संख्या में फोर्स की तैनाती की गई है, वो भी हम दिखाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि सन 2008 का वो दौर था जब देखिए नेपाल लोकतांत्रिक गणराज्य बना, लेकिन उसके बाद लगातार जिस तरह से लोगों की मांग उठती रही कि यहाँ पर राजशाही एक बार फिर यहाँ पर लौट कर आए, लोग सड़कों पर उतर गए, यहाँ पर जमकर तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई। बड़ी बात यह कि 100 से ज्यादा लोग अभी भी हिरासत में, पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। मिलिट्री के जवानों की तैनाती इस समय नेपाल में जगह जगह चप्पे चप्पे पर की गई है। पुलिस के जवान, आर्मी के जवान इस समय नेपाल में उतर चुके हैं और हिंसा वाली जगह पर इस समय उनकी तैनाती की गई है। बड़ी बात यह है कि कर्फ्यू में थोड़ी सी ढील दी गई है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि आज के दिन जो प्रदर्शन है उसकी शुरुआत होगी। कई जगहों पर इसकी देखिए छिटपुट तस्वीरें भी सामने आएंगी, लेकिन सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। मोनिका, दूसरा दिन देखिए अल्टीमेटम का खत्म होगा, इसके बाद महज केवल 4 दिन और है। 7 दिनों के बाद क्या रुख होगा राजा के समर्थकों का, क्योंकि राजा के समर्थक काफी उग्र हो चले हैं, उनकी आवाज बुलंद हो चुकी है हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर। लोग सड़कों पर है, आगजनी कर रहे हैं, आमादा हो चुके हैं। और देखिए 2 लोगों की जान चली गई, जिसमें एक पत्रकार था, उसमें एक देखिए एक पुलिसकर्मी भी था। ऐसे में हालात पर देखिए पूरी तरह से नजर है। तो आप दिखा ही रहे हैं सागर, लेकिन इसके साथ साथ जो प्रदर्शन है वो काफी उग्र होते जा रहा है और अब ज्ञानेंद्र शाह को भी नोटिस भेज दिया गया है। इस पूरे हिंसक प्रदर्शन में अब तक 2 लोगों की जान जा चुकी है और कई ऐसे लोग हैं जो कि इस घटना में घायल हो गए हैं। वहां के आम लोग क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। क्योंकि यहाँ पे 81% जो आबादी है वो हिंदुओं की है और ये तो हम व्यवस्था जो भी हो, यहाँ सुशासन आना चाहिए, भ्रष्टाचार कम होना चाहिए। बात ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, सब राष्ट्र इधर हिंदू राष्ट्र नहीं होगा क्योंकि राजावादी अभी नहीं आएगा। हम तो हिंदू सब लगभग 80-90% हिंदू है। समर्थन में हमको तो हिंदू राष्ट्र बनाया था, बहुत अच्छा। राजावादी राजतंत्र आने के लिए बहुत आंदोलन कर रहे थे कल, इसी का परिणाम आप देख सकते हैं। राजशाही लौटा है नेपाल में, आप लोग भी उसका समर्थन करते हैं? हम उसका समर्थन भी नहीं करते। तो नेपाल इस वक्त जल रहा है और नेपाल जिस तरीके से जल रहा है उसकी तस्वीरें साफ सीधे तौर पर इस बात की गवाही दे रही है। इसके पीछे वजह है महंगाई, भ्रष्टाचार और विकास के लिए तरसती जनता। लेकिन जिस तरीके से नेपाल में हालात बने हुए हैं, इसका अंजाम क्या होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। नेपाल में राजशाही की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी सड़कों पर पत्थरबाजी कर रहे हैं।